हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जैसे चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, बट चैप्टर अधूरा है अभी तक। कैसे? कैसे अधूरा है? जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारा चैप्टर अधूरा ही रहेगा ना, है ना। तो चैप्टर इसी कारण से अधूरा है क्योंकि हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी नोटिफिकेशन मैंने तुम्हें कल ही दे दी थी, तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वाले सेशन में क्या क्या चीजें होंगी। और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लो। वहां पर ये पीडीएफ सेंड मैंने पहले ही कर चुका है, तो जिसको अपना टेस्ट करना हो और जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वहां पर सबसे पहले आ जाएगी। ओके, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है प्लीज जाके जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड कराने यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सारी चीजें वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम एंड हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको अगर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए, वहां पर मैं ट्रिक्स टिप्स वगैरह जितने भी हैं वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। या फिर यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कि जो मेरा इंस्टा हैंडल है वो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ओके ओके, तो अब हम अपना बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। पहले पूरी वीडियो देखो, समझ लेना, उसके बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। ओके, ये जितने भी पीवाईक्यूज आपके पहले के पिछले सेशन में आए थे, मतलब जितने भी नीट के पीवाईक्यूज हुए हैं, एम्स के वगैरह वगैरह, सबके जितने भी री नीट है या फिर जितने भी पेपर आपके हुए हैं, उन सब से क्वेश्चन है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो वो क्वेश्चंस उठा के लाए हैं मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखना बेटा जी, पहले क्वेश्चन में आप मतलब पहला क्वेश्चन आप देखना। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है बेटा जी? विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स? कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड वेसल का डायलेशन करता है? हैं? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड वेसल का डायलेशन करता है? ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक मिनट, विच हार्मोन cause dilation of blood vessel, increase oxygen consumption and glycogenesis? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि कॉज कर रहा है ब्लड वेसल्स की डायलेशन कराता है एंड मतलब इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंजप्शन का, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज कराता है एंड ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। अब बहुत से बच्चों को अगर याद होगा तो बहुत से बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी और किसी में कंफ्यूज हो ना हो, बच्चे यहाँ पर जरूर फंसेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दो ऑप्शन तो हटा दोगे, एसीटीएस, ठीक है, एंड इंसुलिन। ठीक है, अब आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले देंगे, इस वीडियो को रोक के देन आप आंसर करो, फिर उसके बाद मैं इसके आंसर बताती हूँ। ठीक है, ओके, करो जल्दी, पॉज करो। ओके, करो, किया? आई होप कि आपने ये इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर अपने अपने क्वेश्चंस का जो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ
जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसके आंसर आपको पहले, देखो बेटा गलत हो सही हो जो भी हो, आपको पहले कमेंट सेक्शन में जाना है, पहले वीडियो को क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही पहले वीडियो को पॉज करो और वहां पर आप देखो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है। बेशक गलत हो सही हो, ये आपका खुद का टेस्ट है। ओके, तो आप यहाँ गलती कर लोगे, बेशक यहाँ पर गलती चलेगा, बट नीट में गलती नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पर बेशक गलती कर लो, कोई बात नहीं। आपको अगर सॉल्यूशन तो मैं बता ही रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर गलती भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वहां पर अगर गलती होगी तो नंबर कटेंगे। तो इसलिए पहले जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। आई होप कि सबने लिख दिया है अपने अपने आंसर। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे बहुत ज्यादा कि ग्लूकागन, हाँ ग्लूकागन शायद ग्लाइकोजेनेसिस करा सकता है ना। ग्लूकागन, आई होप कि ग्लूकागन, हाँ आई थिंक कि ग्लूकागन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। बट बेटा यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीजन कंजप्शन भी करा रहा है, ठीक है, और ग्लूकागन ग्लाइकोजेनेसिस नहीं कराता है। यहाँ पर देखो आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाती हूँ, फिर आपको ग्लूकागन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ग्लूकागन नहीं आएगा, यहाँ पर एडेनिन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी देखो क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पर एनसीईआरटी की ये लाइन दी गई है कि यहाँ पर इसमें बोला गया है, देखो जो एडेनिन है, क्या है एडेनिन, हमारा एड्रेनल मेड्यूला का पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा अगर आप देखोगे दे, हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, कौन करा रहा है, कैटाकोलोमाइज also breakdown of glucose regulating, resulting the increase concentration of glucose in blood, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कैटाकोलोमाइज है वो क्या करा रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा रहा है। अब यहाँ पर देखो जो कॉर्टिकॉइड्स है ये क्या करा रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो पता है हम। अब ये कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि कॉर्टिकॉइड्स का ही पार्ट है। यहाँ पर देखो आपको एक लाइन अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हाँ यहाँ पर देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी, कॉर्टिसोल, यहाँ देखो द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व, द कॉर्टिसोल विच आर इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स क्या है, जो कि इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराने के लिए, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कराता है, मेटाबॉलिज्म कराता है। और यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजेनेसिस भी कराता है। और कॉर्टिकॉइड किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, एडेनिल का, है ना, एडेनिल का पार्ट है ना, यहाँ देखो इसका पार्ट है ना, एडेनिल का पार्ट है, यहाँ पर देखो, है ना। तो कॉर्टिकॉइड्स किसका पार्ट है, एड्रेनल का पार्ट है। तो इसका आंसर, सही आंसर हमारा हो जाएगा बेटा जी, हमारा आंसर सही होगा एडेनिन। ओके, आई होप कि ये समझ में आया हो, ठीक है, ठीक है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एडेनल जो है हमारा वो किसका पार्ट है, एडेनल का पार्ट क्या है, कॉर्टिकॉइड्स। अब ये कॉर्टिकॉइड्स क्या कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कराता है, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कराते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कराते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो कि एडेनिल का पार्ट कॉर्टिकॉइड्स होता है, एंड यही जो एडेनिल है उसका पार्ट कॉर्टिकॉइड्स है, एंड कॉर्टिकॉइड्स का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो काम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करा रहा है उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजेनेसिस कराते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, स्टेरॉइड, सॉरी एक मिनट, ये क्लियर, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सर्टोली सेल आर रेगुलेट बाय पिट्यूटरी हार्मोन नॉन एज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, पहले तो तुम ये बताओ, जल्दी से पहले जाके कमेंट में ये बताओ कि सर्टोली सेल्स होते किसमें हैं। सर्टोली सेल्स किसके पार्ट है, किसका पार्ट है, पहले ये बताओ, मेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, किसका पार्ट है? बता दिया, मेल का पार्ट है। अब ये सर्टोली सेल क्या कराना है, कहां पर, किस टाइम पे, एलएच के टाइम पे मिलता है, एफएसएच के टाइम पे मिलता है। जब मैंने आपको नोट्स मैंने पढ़ाए थे तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था मैंने। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा कौन से पार्ट में हो रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव में, एफएसएच में क्या करा रहा था, एफएसएच जो है, एफएसएच जो है वो क्या करा रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स ही तो करवाते हैं ना। तो यहां पर देखो, आपको इसकी लाइन दिखाती हूँ, मैंने सबके ऑलमोस्ट की मैंने जिसकी मेरे को एनसीईआरटी लाइन मिली एग्जैक्ट करेक्ट, मैंने उसकी एनसीईआरटी लाइन लगा दी है, और जिसकी करेक्ट एनसीईआरटी नहीं मिली, एनसीईआरटी लाइन नहीं मिली, उसको मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, जरा जूम आउट कर लेते हैं इसको। हाँ, androgen regulate the development of maturation and function. Female accessory sex organ like epididymis vasa differentia फीमेल है, एक मिनट, सॉरी, फीमेल, मैं वही बोल रही हूँ, फीमेल तो हो ही नहीं सकता। The male accessory sex organ like epididymis vasa differentia, minor vesicle, prostate gland, urethra, etc. ये सारी चीजें। अब यहाँ पर देखो, आपको ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पर देखो, एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा किसके थ्रू होता है, सर्टोली सेल्स के थ्रू होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस सर्टोली सेल्स के थ्रू होता है। तो ये क्या होगा, सर्टोली सेल आर रेगुलेट बाय पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन है, तो ये कौन से, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन है, कौन से हार्मोन पर, पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन, सर्टोली सेल रेगुलेट होता है, किसके लिए होता है, सर्टोली सेल क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। अब सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, तो वो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, एलएच या एफएसएच। तो बेटा जी एलएच नहीं होगा यहाँ पर आपका एफएसएच आएगा। ठीक है, अब भाई मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि पहले क्वेश्चन देख के आप पहले आंसर करो,
ठीक है, ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगी। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करके आंसर करो, रोको वीडियो को और आंसर करो। मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता रही हूँ, इट मीन ये नहीं कि तुम अपने आप को टेस्ट ना करो। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ पहले अपलोड इसलिए की थी कि तुम अपने आप को खुद को टेस्ट कर सको। तुम मुझे थोड़ी ना दिखा पा रहे हो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा कितना नंबर आया इसमें, नहीं दिखा पा रहे ना। बट मैं ये बोल रही हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टेस्ट करो, है ना। तो अब चलो 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 जल्दी जल्दी हम अपना ये क्वेश्चंस का सीरीज खत्म करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, पहले वीडियो पॉज करो। हाँ, अब कर वीडियो पॉज करने के बाद आपने आंसर देने के बाद वीडियो ऑन करना। आई थिंक हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? अभी भाई अभी तुमने पढ़ा, बताओ। अभी तुमने पढ़ा है भाई, अभी तुमने पढ़ा है, अभी मैंने ये लाइन पढ़ाई है बेटा जी कि कॉर्टिसोल करता है। यहाँ देखो, यही वाली लाइन पढ़ाई ना, क्या पढ़ाया मैंने? कॉर्टिकॉइड्स, द एडर्नल मेन हार्मोन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, द corticoids which are involve carbohydrate metabolism called glucocorticoids, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करा रहा है, तो कौन करा रहा है? बोलो, कौन करा रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बोल लो तुम, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोल लो। यहाँ पर देखो, तुम्हें यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो, कॉर्टिसोल। क्या होगा? कॉर्टिसोल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सॉरी, एनर्जी कम होती जा रही है, बट इस अब हमारी एनर्जी ठीक रहेगी। ठीक है, तो अच्छा बताइए, कॉर्टिसोल का मतलब समझ में आया अभी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब ग्लूको बोल रहा है, इट मीन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करा रहा है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज होता है ना, तो अब देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करा रहा है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करा रहा है बेटा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्टिसोल होगा ना। कॉर्टिकॉइड्स नहीं है तो कॉर्टिसोल होगा, कॉर्टिसोल हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ हार्मोन एक्शन? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना कि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने ये चीज पहले तुम्हें डिफाइन कर दी थी कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले पोर्शन से सही से समझना, क्योंकि ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं। ओके, क्वेश्चन बने हैं इसलिए बोला है। अब देखो, सॉरी बेटा, तो हार्मोन एक्शन में
क्या सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा नहीं है? AMP IP CA3 सॉरी Ca++ है ना। तो देखो CAA मतलब कैल्शियम, कैल्शियम तो हो गया भाई, कैल्शियम है। AMP साइक्लिक AMP था, साइक्लिक AMP भी हो गया हमारा। अब बचा हमारा GMP और सोडियम। यहां पर आप पक्का कंफ्यूज होगे कि GMP और सोडियम में से आई थिंक GMP होना चाहिए, बट जो GMP है वो आपका आंसर नहीं। ये GMP आपके रेगुलेशन में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो सोडियम जो होगा ना आपका जी, जो सोडियम होगा वो हमारा यहाँ पर गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो जो तुम्हारा GMP है ये रेगुलेशन कराता है किस चीज की, तुम्हारे जो भी वाटर वगैरह है उन सब की सिक्रीशन वगैरह में तुम्हारा हेल्प करता है, ठीक है ठीक है। तो ये जो है हमारा जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो CGMP है वो क्या करेगा, नाइट्रेट ऑक्साइड वगैरह का रेगुलेशन या फिर हमारा जो ANP है उसका रेगुलेशन कराएगा, ठीक है। और वो टारगेट ऑर्गन से रिसेप्टर तक बात पहुंचाता है। तो हमारा ये सोडियम जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सोडियम जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि CGMP हमारा क्या करता है, आपका नाइट्रेट्स वगैरह का रेगुलेशन कराता है। ओके, है ना, ठीक है, समझ में आया बुद्धू? ठीक है, सोडियम के बारे में समझ में आया। यहाँ पर देखो, अब आगे बात करते हैं। एक मिनट यार, इधर आ जाओ भाई। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में टैडपोल वगैरह फ्रॉग के बारे में बात किया हुआ है, जो कि अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो अगले मतलब जब आगे वाले चैप्टर होंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे, ओके ठीक है। इसको मैं आगे वाले चैप्टर में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब कौन सा एक ऐसा पेयर है, और किसका, कौन सा एक ऑर्गन का ऐसा पेयर है जो कि इंक्लूड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सा ऐसा वो है पेयर जो कि हमारा उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है, बताओ। देखो मैंने तुम्हें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था तुम्हें मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के तुम्हें मैंने सारे ही पार्ट्स बताए थे कि क्या क्या चीजें एंडोक्राइन सिस्टम में है, क्या क्या चीजें एंडोक्राइन सिस्टम में है, क्या बताया था मैंने, बताया था ना। तो मैंने एंडोक्राइन में क्या क्या चीजें बोली थी, थायराइड, पैराथायराइड बोला था ना, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड और एडीएच, पैनक्रियाज, थाइमस, गोनाड्स, है ना, एडर्नल, ये सारी चीजें बोली थी। तो इसमें क्या बोला गया है ये देखो, तुम्हें मैं नोट से भी दिखा देती हूँ, तो मैंने पढ़ाया है भाई। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी, पाइनल और थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, पैनक्रियाज और थाइमस, गोनाड्स, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, थाइमस, टेस्टिस नहीं, थाइमस और टेस्टिस नहीं है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। एडर्नल एंड ओवरी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैराथायरॉयड एंड एडर्नल, ठीक है, पैनक्रिया पे टच हो रहा है।
तो ये पैराथायरॉयड एंड एड्रेनलिन होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ में आया? तो आंसर कर रहे हो ना साथ के साथ तुम? ठीक है, आंसर करते रहना। ओके, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखो, तुम्हें यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन से भी दिखाई देगी। मैं तुम बोलोगे एनसीईआरटी की लाइन अटैच की है और वो ही नहीं किया, पता है नहीं। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी, पाइनल थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रिया, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे 7th क्वेश्चन में क्या है? द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण? अब जरा इसको ध्यान से समझना, कान आंखें दोनों ही खोल के समझो इसको। क्या बोला है कि ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो रहा है, तो इसे हम किस चीज की डेफिशिएंसी बोलेंगे? कौन सी डेफिशिएंसी के कारण ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है? देखो, तुम्हें मैं एक चीज समझाती हूँ। तुम्हारे पास 5 टॉफी है, ठीक है? मैं तुम्हें डेली डेली 5 टॉफी दे रही हूँ, ठीक है? और तुम उस 5 टॉफी को कंज्यूम कर ले रहे हो, ठीक है? मैं डेली डेली 5 टॉफी दे रही हूँ, तुम 5 टॉफी डेली डेली कंज्यूम कर रहे हो। बट किसी दिन अगर मैंने ये मतलब टॉफी देना बंद कर दिया, टॉफी देना मैंने तुम्हें बंद कर दिया, तो तुम्हारे पास तो टॉफी वैसे भी नहीं बची। कंजप्शन तो तुम कर रहे हो ना रेगुलर बेस पे, तो तुम्हारे पे किस चीज की टॉफी की कमी हो जाएगी। ठीक है, मानो 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 जैसे तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे में बहुत पैसा वगैरह है। अब देखो, मान लो, बेशक नहीं भी है, जो भी है मान लिया, ठीक है? अब मान लिया हमने कि तुम्हारे में बहुत ज्यादा पैसा है। अब यही पैसा अगर तुम्हारे पास, तुम धीरे धीरे तुम्हें मिले ना, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुमने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, उधार दे रखा है। अब क्या होगा? तुम क्या करोगे जब ये पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा? तो तुम क्या करोगे? बहुत जहां जहां तुमने उधार दिया हुआ था वहां से तुम कंज्यूम करके अपने पास अपनी जितनी भी सारी चीजें हैं उसको, अपने नीड्स को पूरी करोगे। सबसे उधार, जितने भी तुमने उधार दिए थे उन सब से उधार वापस लेके तुम क्या करोगे? अपने अपना क्या कर अपना तुम वो कर पाओगे ना, क्या कहते हैं, हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाओगे। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को तुम पूरी कर पाओगे तुम। तो वैसे ही ये है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड जो है वो क्या करे? पैराथ्रोमोन, ठीक है, क्या करेगा? ये क्या करता है? पैरा पैराथ्रोमोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ये तो तुम्हें मैंने बताया था। बट ये जरा सोचो कि कैल्शियम लेवल जो बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है? क्यों बढ़ाता है? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे पे कैल्शियम लेवल जो है वो तुम्हारा इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पे कम हो गया, तुम्हारे ब्लड में वो चीज कम हो गई ना, इसलिए। ठीक है, तो पैराथ्रोमोन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन से भी तुम्हें मैं समझा देती हूँ। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा? एक तुम्हारा कैल्शियम लेवल को, जो तुम्हारा कैल्शियम लेवल है, देखो, द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेट बाय सर्कुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का ये सिर्फ सर्कुलेशन करता है, रेगुलेट कराता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन कराता है, ये तुम्हारा कैल्शियम लेवल तब बढ़ाता है जब इसमें कमी हो जाती है। इस मतलब इसको
इसमें कुछ खराबी आ जाती है तब ये कराता है पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड। ठीक है, तो पैराथायरॉइड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाए। ठीक है, ओके। नाउ 8th क्वेश्चन पे चले। आई होप सबको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला गया है। इन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मैंने तुम्हें पहले बताया भी था क्लास में कि ऑक्सीटोसिन कहाँ काम आता है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी आंसर करो, जल्दी। तो आई थिंक तुमने आंसर कर दिया है। और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर पहले क्या बोला गया है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वासोप्रेसिन। क्या बोला है हमारा, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन तो तुम्हारा वो रेगुलेशन करा रहा था किसका, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, है ना। ऑक्सीटोसिन तो नहीं कर रहा था ये सारी चीजें, तो ये हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्रियाइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुएशन के टाइम पे। फिर हमारे में क्या बोला है, तीसरा बोला है कि इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पार्स नर्वोसा से, मतलब न्यूरो हाइपोफिसिस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन ग्रोथ कब से कराने लग गया, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है बेटा, हमारा फाइनल आंसर जो है वो होगा कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मैंने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बताया था, मिल्क इजेक्शन एंड बेबी डिलीवर जब होता है उस टाइम पे, पार्चुएशन के टाइम पे। ठीक है, ओके। नाउ 9th क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हें ये भी दिख जाएगा, यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की लाइन में है कि ऑक्सीटोसिन एक्ट एज स्मूथ मसल पे एक्ट करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन कराता है कब, मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे, और मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे कराता है कॉन्ट्रैक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे कराता है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ health disorder that result from the deficiency of thyroxine in adult the and characteristic by। अब बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या बोला है, अ हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बोला है कि कौन सा ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके कारण, जिसका रिजल्ट क्या होता है, थायरॉक्सिन में, एडल्ट थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर देखो जरा समझना, यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताती हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म दो चीज सिक्रीट करता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक तो गॉइटर होता है, सिंपल गॉइटर, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म दो चीज करता है, देखो हाइपोथायरॉयडिज्म दो चीज करता है हमारा, एक तो गॉइटर, ठीक है, एक तो हमारा गॉइटर करता है, और दूसरा क्या करता है हमारा, दूसरा हमारे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दूसरा करता है, मैक्सोडिमा, सॉरी एक मिनट, क्या मैक्सोडिमा, ठीक है, मैक्सोडिमा, ठीक है। तो ये मैक्सोडिमा में क्या होता है, इसमें
बॉडी का जो वेट लॉस हो जाता है, सॉरी वेट इंक्रीज हो जाता है, और इसमें क्या होती है, जो टेंडेंसी है टिश्यूज की, जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर देखो, इसमें तुम्हें बोला गया है लो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाएगा, और टेंडेंसी वाटर जो है वो रिटेन हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किस में पाए जाते हैं, ये गॉइटर में नहीं पाए जाते। मैंने आपको पहले भी गॉइटर के बारे में बताया था। तो गॉइटर में ये चीजें नहीं होती हैं। गॉइटर में यहाँ पर पफीनेस आ जाती है, जो तुम्हारा यहाँ पर है सॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमारा मैक्सोडिमा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 10th पे चलते हैं। 10th में बोला है थायरॉक्सिन, सॉरी 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 ओके, टॉक्सिक एजेंट, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर, टॉक्सिक एजेंट, टॉक्सिक एजेंट को तुम्हारे फूड के अंदर इंटरफेयर किया विद थायरॉक्सिन सिंथेसिस, थायरॉक्सिस सिंथेसिस, जो कि क्या लीड करेगा, डेवलपमेंट ऑफ, क्या लीड करेगा, तुम्हारे अंदर थायरॉक्सिस, एक टॉक्सिक एजेंट को तुम्हारे फूड में कंजप्शन किया, तो फूड से तुम्हें क्या क्या किस चीज के बारे में बताया गया था, जरा बताओ, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि सिंपल क्वाइटर, देखो सिंपल क्वाइटर में क्या होता है, तुम्हारी आयोडीन की डेफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण तुम्हारा सिंपल क्वाइटर जो क्वाइटर होता है वो तुम्हारा एग्जीक्यूट करता है। तो तुम्हारे फूड में कोई डेफिशिएंसी होगी, तुम्हारे फूड में कोई टॉक्सिक एजेंट मिला होगा, तो उसमें आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे क्वाइटर हो जाता है, तुम्हें क्वाइटर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो their आंसर इज सिंपल goiter। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पर लिखा भी हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि डेफिशिएंसी आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट में, अगर डाइट में हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो, और वैसे भी तुम्हारे टॉक्सिन एजेंट मिला हुआ तुम्हारे फूड में, तो तुम्हारे आयोडीन की जो कमी है, तुम्हें जो फूड में आयोडीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब इंजरी के बारे में बात करते हैं। इंजरी टू एडर्नल कॉर्टेक्स, इंजरी टू एडर्नल कॉर्टेक्स is not likely to affect the secretion of which one of the following following। ठीक है, अब बताओ इंजरी ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स, अगर इंजरी हो जाए, इंजरी हो जाए एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारा ये किडनी है बीन शेप का। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ये किडनी है बीन शेप का। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या पाया जाता है, एडर्नल कॉर्टेक्स, ऐसे करके कपार बना रहता है, सॉरी ये ताज बना रहता है एडर्नल कॉर्टेक्स का। तो किसमें एडर्नल, अगर हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स पे कोई इंजरी हो जाती है, तो किसके सिक्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी बोलो, एडर्नल कॉर्टेक्स, बोलो, एडर्नल नील, क्योंकि एडर्नल नील जो है वो एडर्नल मेड्यूला का पार्ट है। एडर्नल जो है वो एडर्नल मेड्यूला का पार्ट है, तो एडर्नल कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट है, उसमें इंजरी आई है, अंदर के पार्ट में थोड़ी ना इंजरी आई है, तो उसके सिक्रीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा एडर्नलिन इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पर देखो, देखो एडर्नल मेड्यूला सिक्रेट टू हार्मोन एडर्नलिन, मेड्यूला में क्या करता है, एडर्नल हार्मोन सिक्रेट करता है, तो एडर्नल मेड्यूला का पार्ट है, तो कॉर्टेक्स वाले पे, तो कॉर्टेक्स वाले पे इंजरी आई है ना, मेड्यूला वाले पे थोड़ी ना, तो मेड्यूला वाला ऐसे ही काम करता रहेगा। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन में बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला क्या गया है,
Which one of the following pair is incorrectly matched? कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है? बोलो, तुम्हारे आंसर का मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी बोलो, तुम आंसर दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो जरा, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की कमी से। बट बेटा जी, कॉर्पस ल्यूटियम कभी रिलैक्सिन सिक्रीशन करता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कभी रिलैक्सिन वाला तुम्हारा सिक्रीट करता है? नहीं ना। तो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच जो है वो हमारा कॉर्पस लूटियम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब नाउ 13th क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो बीइंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? किसका कमर्शियल प्रोडक्शन करा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में? बायोटेक्नोलॉजी में अगर बहुत से बच्चे अगर न्यू भी आए होंगे, तो मतलब 11th में न्यू आए होंगे, तो उन्हें पता नहीं होगा। तो ये ना मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ सही से। तो ये वाला ना 12th में पढ़ोगे बायोटेक वाले में, ठीक है। और वहाँ पर आप पढ़ोगे कि कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन किस में हो। तो देखो, यहाँ पर कोई मॉर्फिन वगैरह की बात नहीं की थी मैंने, ठीक है। तो मॉर्फिन नहीं होगा, नॉटिकॉइड नहीं, नाइकोटिन, नाइकोटिन नाइकोटिन नहीं, नाइकोटिन नहीं। अब देखो, हमारी बात किस चीज की हुई थी? इंसुलिन की। तो हमारा इंसुलिन आंसर, ठीक है। इंसुलिन की बात, और इंसुलिन का ही बायोटेक्निकली जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच तुम्हें सेलेक्ट करना है बेटा जी, और उसका फंक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब बताओ, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट मैच तुम्हें ढूंढना है। ये थोड़ा छोटा कर देती, तुम्हें पता तो चल जाए। हाँ, अब बताओ, करेक्ट मैच ढूंढना है तुम्हें, क्या होना चाहिए? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट करा? कमेंट कर दिया? देखो यहाँ पर न्यूरोफिसिस के बारे में बात करते हैं। न्यूरोफिसिस में क्या था? एडेनल मेडुला का पार्ट था। और वो क्या कराता है? वो हार्ट बीट को इंक्रीज कराता है। वो क्या? अलर्टनेस को इंक्रीज कराता है, अलर्टनेस को, और फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन कर रहा था। न्यूरोफिन्स नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा। नाउ ग्लूकागन बीटा सेल ऑफ islets of Langerhans. Beta cell of Langerhans stimulate glycolysis. बीटा सेल कभी भी ग्लूकागन कभी भी बीटा सेल नहीं करता। बीटा सेल आपको याद होगा तो मैंने अल्फा सेल करता है ग्लाइकोजेनेसिस, बीटा सेल ग्लाइकोजेनेसिस नहीं कराता। इनलेट्स ऑफ लैग्रेंज के बारे में दूसरे उसी के सीधा करेक्ट नीचे वाले पोर्शन में था, वो नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन में क्या? प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, यस।
रेगुलेट कराता है। मेमोरी ग्लैंड का रेगुलेशन प्रोलैक्टिन कैसे करा सकता है भाई? मिल्क फॉर्मेशन कराता है फीमेल में। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन कराता, मिल्क इजेक्शन कराता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है, बट मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा का पार्ट था। तो पार्स नर्वोसा का पार्ट था ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, और वो क्या कर रहा था? वाटर का लॉस होने से बचा रहा था, यूरिन में वाटर का लॉस होने से बचा रहा था। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15th क्वेश्चन में बोला क्या गया है? सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। तुम्हारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, वहां से सिग्नल मिल रहा है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुएशन। अब ये पार्चुएशन के लिए सिग्नल दे रहे हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, दोनों ही सिग्नल दे रहे हैं। अब ये क्या होगा? पार्चुएशन कराना है। सीधा सीधा आप ये समझो कि पार्चुएशन कराना है। पार्चुएशन में क्या चीज सीक्रेट होनी चाहिए? पहले तो रिलैक्सिन नहीं, ईस्ट्रोजन नहीं, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराना था। अब देखो क्या, अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से? मैटरनल पिट्यूटरी से आता है, मैटरनल पिट्यूटरी से आता है नहीं, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटस पिट्यूटरी, फीटस की पिट्यूटरी से आएगा ना, फीटस सिग्नल दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटस पिट्यूटरी। 16th क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 16th क्वेश्चन में हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हार्मोन, कौन सा ऐसा पेयर है हार्मोन का जो कि एग्जाम्पल है दैट कैन easily pass through cell membrane and target cells तक पहुंच जाता है, bind with receptor inside। कौन सा हमारा जो कि रिसेप्टर तक पहुंच जाता है? रिसेप्टर तक कौन सा पहुंच जाता है? मतलब सेल, टारगेट सेल तक कौन सा पहुंच जाता है? तो क्या हमारा इंसुलिन होगा, थायरॉक्सिन इंसुलिन? क्या ऑक्सीटोसिन वाला होगा, सोमैटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन? नहीं। क्या कॉर्टिसोल होगा? नन। इंसुलिन और ग्लाइकोजन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ 17th पार्ट पे चलते हैं। 17th पार्ट के बाद आपके जो होमवर्क है, 2-3 होमवर्क में दूंगी, वो करके लाना है, उसका अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अब प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी, एक प्रेग्नेंट फीमेल ने डिलीवर किया है बेबी को। अब क्या उसका स्टैंडर्ड ग्रोथ है और मेंटल रिटार्डेशन है, ये सिम्टम्स सुनते रहना ज़रा। मेंटल रिटार्डेशन है, लो इंटेलिजेंस ही है, और एबनॉर्मल सी स्किन है उसकी। अब बताओ ये क्या है? किस में क्या चीज़ हुआ होगा? उस फीमेल को किस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई होगी जो उसका बेबी जो है वो ऐसा पैदा हुआ है, जो उसका बेबी है वो ऐसा डिलीवर हुआ है? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो आई थिंक डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कारण गॉइटर होगा, गॉइटर में हमारा मेंटल रिटार्डेशन एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टैंडर्ड ग्रोथ, हमारा क्रेटिनिज्म, ये सारी चीज़ें हमारा होता है। लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, है ना? तो ये हमारा हो गया। अब हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट correct in relation, which of the following statement is correct relation in relation to the endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट रिलेशन है? बताओ। रिलीजिंग एंड
releasing an inhibiting hormone from produced by pituitary gland. एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं है ये, ठीक है। एडिनोहाइपोफिसिस इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी नहीं है एंडोक्राइन का सिस्टम का बताना है भाई, ये नहीं है। ऑर्गन इन अ बॉडी लाइक gastrointestinal tract, heart, kidney, liver do not produce any hormone. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या है, देखो, नॉन न्यूट्रिशन केमिकल प्रोड्यूस बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन, उसका हार्मोन का वो डेफिनेशन, जो हमारा न्यू वाला डेफिनेशन था वो वाला न्यू डेफिनेशन आया है, और इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 4, ठीक है। 19th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद इट सोर्स एंड फंक्शन। कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो कि उसके करेक्ट सोर्स और फंक्शन से मिलता है? तो वासोप्रेसिन एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं करती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, पार्स नर्वोसा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ग्लूकागन पैंक्रियाटिक अल्फा सेल इंक्लूड अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनसाइड, नहीं, ये भी नहीं होगा। थाई, ये भी नहीं होगा, सॉरी। अब यहाँ पर देखो जरा, हाँ, थ्रोम्बोकाइनिन थाइमस से सिक्रीट होगा एंड हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट में थाइमस, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर हो गया। अब 20 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉयडल हार्मोन? कौन सा स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो ये सारे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। अब देखो, सुनो, अब देखो, तुम्हारा ये पार्ट तो यहाँ पर खत्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, बट इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा संडे वाले दिन ही आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे परसों हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, तो वहाँ से नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, और इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट विद सॉल्यूशन, मैं आपको अगली वीडियो में, मतलब संडे को आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड हाँ, कमेंट कर देना मैं ये देखूंगी, चेक करूंगी कि किसने देखा वीडियो, जिसने देखा है वो कमेंट किया है नहीं किया है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को देखूंगी भी कि किस का कमेंट मैंने देखूंगी कि किस का आंसर सही है, कितने लोग एक्टिव हैं, और उस जिसका कमेंट सही होगा, मतलब जिसका आंसर सही होगा, उसको मैं लाइक कर दूंगी उस पर। एंड हाँ, प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर आती है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं, बाय बाय।